नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू गवर्नमेंट एग्जाम इन्फो। तो देखिए, यूके ट्रिपल एससी की तरफ से इस साल की एक अच्छी अपडेट आ चुकी है। लगभग 500 से अधिक पदों पर यहाँ पर वैकेंसीज निकाली गई हैं, जिसकी जानकारी आई थिंक आपको मिल गई होगी। तो इसी के संबंध में हम देखेंगे कि ये जो विज्ञापन है वो किन किन के लिए है। बेसिकली यहाँ पर लगभग उत्तराखंड का हर एक कैंडिडेट इसके लिए आवेदन कर सकता है, क्योंकि इसमें 10th पास भी एलिजिबल हैं और बाकी उसके ऊपर के तो है ही। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आपका है समूह गांव में सचिवालय प्रशासन विभाग के अंतर्गत सुरक्षा संवर्ग के अंतर्गत रक्षक के 33 रिक्त पद हेतु चयन विज्ञापन। इंपॉर्टेंट डेट मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, 33 पोस्ट आपके रक्षक के हैं। देखिए, इस पोस्ट के लिए आपका फिजिकल क्राइटेरिया भी रखा गया है, तो जो भी इसके लिए तैयारी कर रहे हैं वो एक बार देख लें। जो जो फिजिकल मांगा गया है इसमें वो मैं अभी आगे बताऊंगा आपको क्या क्या है। फटाफट देख लेते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट क्या है, 10 फरवरी से इसकी स्टार्टिंग डेट है। 10 फरवरी से इसका लिंक एक्टिवेट हो जाएगा वेबसाइट पर। ऑनलाइन आपको आवेदन करना है और ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि है आपकी 26 मार्च 2021। देखिए, ऑनलाइन सबमिशन की डेट 26 मार्च है, लेकिन आप चाहें तो फीस उसके 2 दिन बाद भी जमा कर सकते हैं, यानी कि 28 मार्च तक कर सकते हैं। हालांकि पहले ही उसी वक्त कर दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। लिखित परीक्षा आपकी जुलाई और अगस्त के बीच में होगी, यानी कि ग्रुप सी की अन्य जो परीक्षाएं जैसे वीडियो, कनिष्ठ सहायक और एलटी वगैरह के जो एग्ज़ाम हैं उसके बाद आपकी जुलाई या अगस्त के बीच में ये आपकी परीक्षा होगी रक्षक के 33 पदों के लिए। अब इसके बाद सीधे आते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर। देखिए, रिक्त पद आपके कितने हैं कैटेगरी वाइज, इसको देख लीजिए फटाफट। कुल यहाँ पर 33 पोस्ट हैं और अनरिजर्व्ड के लिए कितने हैं, 22। और कैटेगरी वाइज बाकी SC ST वालों के लिए आप देख सकते हैं 3, 2, OBC के लिए 3 और EWS के लिए 3। तो इस तरह से टोटल 33 पोस्ट हैं। क्षैतिज आरक्षण भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। ग्रेड पे लेवल आपका 21,000 से 70,000 के बीच रहने वाला है। लेवल 3 का 18 से 35 वर्ष इसमें एज है, यानी कि जो 35 वर्ष से अधिक है वो इसमें आवेदन नहीं करेगा। एक और चीज़, अनिवार्य अर्हता क्या है इसमें, तो देखिए ये आपका समूह गौ का एग्ज़ाम है, लेकिन फिर भी यहाँ पर हाई स्कूल परीक्षा मांगी गई है, कंप्लीट होनी चाहिए आपकी, यानी कि 10th पास आप होने चाहिए सरकार द्वारा किसी भी मान्यता प्राप्त स्कूल या फिर विद्यालय से। ठीक है, और इसमें अब देखिए शारीरिक मापदंड की बात की गई है, तो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। सामान्य वर्ग की बात करें तो पुरुष कैंडिडेट्स की बात करें, यानी कि मेल कैंडिडेट की बात करें तो 165 सेंटीमीटर मिनिमम आपका होना चाहिए, और इससे ऊपर तो खैर सभी एलिजिबल हैं। महिलाओं की बात करें तो 152 है। अनुसूचित जाति वालों के लिए 157.5 सेंटीमीटर मेल कैंडिडेट के लिए, और महिलाओं के लिए 147 सेंटीमीटर है अनुसूचित जाति वाली महिलाओं के लिए। इसके बाद पर्वतीय क्षेत्र यानी कि जिनके पास हिल सर्टिफिकेट है वो 160 सेंटीमीटर है पुरुष अभ्यर्थी। महिला अभ्यर्थी की बात करें तो 147 सेंटीमीटर। अब देखिए, ये जो सीने की माप है ये केवल मेल कैंडिडेट्स के लिए है। देखिए, बिना फुलाए आपका कितना होना चाहिए, 78.8 सेंटीमीटर, और फुलाने के बाद 83.8 यानी कि जो नॉर्मली होता है फिजिकल क्राइटेरिया में 5 सेंटीमीटर का आपका एक्सपेंशन होना चाहिए चेस्ट का। इसके बाद है आपका शारीरिक वजन, ये सिर्फ महिलाओं के लिए है। मिनिमम आपका 45 होना चाहिए, इससे कम है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे जब आपका फिजिकल होगा। तो मेक श्योर कि यहाँ पर 45 से ऊपर आपका वजन हो महिलाओं के लिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, और देखिए रिटन एग्ज़ाम जो आपका होगा वो आपका मल्टीपल चॉइस होगा, 100 अंकों का होगा, जो कि नॉर्मली होता है, जिसमें आपका सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन और सामान्य हिंदी, ठीक है, ये हाई स्कूल लेवल का आपका रहने वाला है। इसके अलावा लिखित परीक्षा आपकी जो कैटेगरी वाइज है उसमें कट ऑफ तय कर दी गई है इनके द्वारा। क्वालिफाइंग कट ऑफ जो बताई गई है वो है आपकी 45% जनरल और OBC के लिए, यानी कि UR और OBC के लिए, अनरिजर्व के लिए और OBC के लिए। इसके अलावा SC ST वालों के लिए बात करें तो 35 यहाँ पर है। इसके अलावा नेगेटिव मार्किंग होगी आपकी। बाकी चीज़ें इसमें सेम है जो अन्य एग्ज़ाम में है। अब सीधे इंपॉर्टेंट चीज़ पर आते हैं, यहाँ पर है आपका एज। तो देखिए, आयु जो आपकी कैलकुलेट होगी वो 1 जुलाई 2020 के अनुसार होगी। इस तारीख को आप 18 वर्ष से कम नहीं होने चाहिए और 35 वर्ष से अधिक नहीं होने चाहिए, ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा। इसके अलावा जो छूट दी जाती है आयु में वो उसी के अकॉर्डिंग दी जाएगी जो पहले दी जाती थी। अन्य चीज़ों की बात करें तो सीधे आते हैं आप फीस पर बात कर लेते हैं। फ़ीस कितनी रहेगी, तो फीस बिल्कुल वैसी है जैसी पहले थी। EWS के लिए, और माफ़ कीजिएगा UR के लिए और OBC के लिए, अनरिजर्व्ड के लिए और OBC के लिए 300 है, बाकी सभी के लिए 150 रुपये है।
तो ये है पहली वैकेंसी। अब दूसरी वैकेंसी की बात कर लेते हैं, जिसमें काफ़ी सारी वैकेंसीज निकली हैं और उसमें योग्यता क्या मांगी गई है उसको भी हम देख लेंगे। तो चलिए देखते हैं उसको कि दूसरी जो वैकेंसी है वो काफ़ी सारे पोस्टों पर निकाली गई है। ये कौन सी वैकेंसी है मैं आपको बता देता हूँ। राज्यपाल सचिवालय के अंतर्गत पहला है आपका सहायक समीक्षा अधिकारी, जिसकी सिर्फ एक पोस्ट है। और विभिन्न विभागों के अंतर्गत यहाँ पर लेखाकार के 9 हैं, ठीक है। सहायक लेखाकार के 469 पद हैं। कौशिक कम सहायक लेखाकार के 1 हैं। इसी तरह से आपका लेखा परीक्षक के 57 पोस्ट हैं और कार्यालय सहायक तृतीय के आपके 4 पोस्ट हैं। टोटल यहाँ पर 541 पोस्ट हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स बिल्कुल सेम है जो आपकी रक्षक की उसमें थी, इसमें भी सेम है। 10 से आपका स्टार्ट होगा, 10 फरवरी से 26 मार्च तक आप आवेदन करेंगे और शुल्क जमा करने की तिथि आपकी 28 मार्च 2021 है। एग्ज़ाम आपका अगस्त में होगा, जुलाई अगस्त में, ये मान के चलिए इसी के बीच आपका होगा, क्योंकि इससे पहले भी आपके कई सारे एग्ज़ाम होने हैं ग्रुप सी के। इसके बाद बात करें कैटेगरी वाइज, तो जैसे कि मैंने बताया था, सहायक समीक्षा अधिकारी लेखा के 1 पोस्ट है जो कि सामान्य के लिए 1 है। ग्रेड पे लेवल आपका 7 रहेगा, 44,000 से लेकर 1,42,000 तक। एज की बात करें तो 21 से 42 वर्ष है। इसमें लिखित परीक्षा होगी आपकी, 100 अंकों की, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे। और इसके अलावा अगली जो पोस्ट है वो है लेखाकार। लेखाकार की बात करें तो टोटल यहाँ पर 8 पोस्टें हैं। अनुसूचित जाति के लिए 2, ओबीसी के लिए 1 और सामान्य के लिए 5 है। टोटल 8 पोस्ट हैं। इसमें ग्रेड पे वाला लेवल आपका 6 रहेगा, लेवल 6 का 35,000 से लेकर 1,12,000 तक ये रहेगा आपका। एज इसमें बिल्कुल सेम है और एग्ज़ाम भी आपका 100 अंकों का 2 घंटे का होगा। इसके अलावा लेखाकार की बात करिए तो अनरिजर्व की 1 पोस्ट है इसमें। ग्रेड पे लेवल इसमें भी सेम है, एज भी इसमें सेम है। बाकी शैक्षिक अर्हता देख लीजिए। शैक्षिक अर्हता की बात करें तो डीटीई या भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से वाणिज्य में स्नातकोत्तर उपाधि और लेखा के साथ वाणिज्य में स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता। यहाँ पर यानी कि यहाँ पर वाणिज्य में आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन मांगी गई है और लेखा के साथ वाणिज्य में ग्रेजुएशन भी यहाँ पर मांगा गया है। लिखित परीक्षा इसमें भी सेम होगी। अच्छा, एक और चीज़, जो लेखा की ये जो पहली पोस्ट थी आपकी सहायक समीक्षा अधिकारी की, इसमें क्या मांगा गया है अर्हता, ये मैं बताना भूल गया। भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से बीकॉम, ठीक है, बीकॉम या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य कोई समकक्ष अर्हता। तो जिन्होंने भी बीकॉम किया है वो इसके लिए एलिजिबल हैं। अब देखिए, इसमें टाइपिंग टेस्ट होगा आपका हिंदी और इंग्लिश में, जिसका की डेप्रेशन 4,000 होना चाहिए पर आवर। तो देखिए, कई बार टाइपिंग में कैंडिडेट्स फेल हो जाते हैं, तो इसकी प्रैक्टिस हमेशा से बना के रखिए। एग्ज़ाम निकालने के बाद भी अगर आप फेल हो जाते हैं तो ये काफ़ी दिक्कत वाली बात होती है इतनी मेहनत करने के बाद। तो अपनी टाइपिंग स्पीड हमेशा से बढ़ा के रखिए, उसकी तैयारी करते रहिए थोड़ी थोड़ी। इसके बाद दूसरी जो वैकेंसी थी, इसमें भी आपकी शैक्षिक अर्हता है। भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय या सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए मान्यता प्राप्त किसी अन्य विद्यालय से वाणिज्य में स्नातक होना चाहिए, अकाउंटेंसी सहित की उपाधि होगी, ठीक है। स्नातक की उपाधि होगी वाणिज्य में अकाउंटेंसी सहित। ये किसके लिए है? यह है आपका लेखाकार पद के लिए। इसके अलावा अगर बात करें अन्य पोस्ट की, तो अब आता है सहायक लेखाकार। देखिए, सहायक लेखाकार की बात करें, टोटल यहाँ पर 467 पोस्ट हैं। कैटेगरी वाइज बात करें तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में है, जैसे कि सहायक लेखाकार समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत बात करें तो 15 पोस्ट हैं। जिलाधिकारी चंपावत की बात करें तो यहाँ पर 5 पोस्टें हैं। टिहरी के अकॉर्डिंग यहाँ पर है 9, उत्तरकाशी में 5 है, गढ़वाल में आपकी 11 है, उधम सिंह नगर में 8 है। तो इसी तरह से आप देख सकते हैं टोटल कितनी पोस्ट हैं यहाँ पर। टोटल यहाँ पर 469 पोस्टें हैं, ठीक है। तो जो भी डिटेल्स हैं वो आप खुद से इसमें देख सकते हैं। फिलहाल जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको बताता हूँ। ग्रेड पे लेवल आपका क्या रहेगा? 29,000 से लेकर 92,000, लेवल 5 का रहेगा। एज इसमें बिल्कुल भी सेम है। अब शैक्षिक अर्हता देख लीजिए। देखिए, इसमें सबसे पहले अभ्यर्थी के पास मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वाणिज्य में ग्रेजुएशन होना चाहिए, अथवा अगर ये नहीं है तो BBA, बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, अथवा पोस्ट ग्रेजुएट इन अकाउंटेंसी होना चाहिए। साथ ही साथ हिंदी में आपकी 4,000 की डेप्रेशन पर आवर होनी चाहिए। हिंदी में टाइपिंग करने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है, तो
4000 इसमें भी मांगी गई है हिंदी टाइपिंग में। लिखित परीक्षा बिल्कुल वैसी ही होगी जैसे अन्य की है, ठीक है, 100 अंकों की, 2 घंटे की, मल्टीपल चॉइस। इसके बाद कैशियर कम सहायक लेखाकार की बात करें तो इसमें लेवल 4 का रहेगा 25,000 से 81,000। शैक्षिक अर्हता इसमें रहेगी बीकॉम होनी चाहिए या फिर इक्विवेलेंट इसके समकक्ष कोई भी और। नॉलेज ऑफ अकाउंट्स होना चाहिए, ठीक है, कीपिंग पैटी कैश और बुक एंड अकाउंटिंग इसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए। बाकी इसमें भी एग्ज़ाम आपका बिल्कुल सेम होगा। लेखा परीक्षक की बात करें तो 53 पोस्ट हैं और 53 पोस्ट आपका लेवल 5 का इसमें सैलरी रहेगी 21 से 42 वर्ष है। एक और चीज़, अनिवार्य अर्हता की बात करें तो भारत में विशेष द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय या संस्थान से वाणिज्य स्नातक की उपाधि एवं कंप्यूटर का CCC प्रमाण पत्र अथवा ओ लेवल प्रमाण पत्र होना चाहिए। CCC प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए या फिर ओ लेवल प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए और उसे देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी की कार्य ज्ञान होना चाहिए, यानी कि जो हिंदी है उसकी जानकारी आपको होनी चाहिए, जो कि आपके पास होगी। इसके बाद लेखा परीक्षक की बात करें तो एक पोस्ट है, इसमें आपकी लेवल 5 का रहेगा जो सैलरी है। अर्हता की बात करें तो इसमें भी वाणिज्य में स्नातक उपाधि और देवनागरी लिपि यानी कि हिंदी का ज्ञान आपको होना चाहिए। लेखा परीक्षक लेवल 5 का बिल्कुल सेम है। इसमें आपका अनिवार्य अर्हता क्या है उसको देख लीजिए। भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से किसी एक विषय के रूप में लेखा कर्म के साथ वाणिज्य में स्नातक की उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष कोई मान्यता प्राप्त जो कोर्स है या डिग्री है या डिप्लोमा है जो भी है उसके समकक्ष वो आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा नंबर 2, किसी सरकारी या अर्ध सरकारी संगठन में लेखा कर्म में के क्षेत्र में 1 वर्ष का अगर अनुभव है तो ये यहाँ पर आपका काम आएगा। ये 2 अनिवार्य अर्हता है, ठीक है, यानी कि ये होना ही चाहिए 1 वर्ष का अनुभव। इसके अलावा देखिए लगभग सभी में वाणिज्य में आपकी स्नातक की उपाधि मांगी गई है, तो ये बात याद रखिएगा लगभग हर पोस्ट में 1-2 पोस्टों को छोड़ के। इसके अलावा लेखा परीक्षक की बात करें तो इसमें भी वाणिज्य में लेखा शास्त्र विषय सहित स्नातक की उपाधि मांगी गई है। अगर ये नहीं है तो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन अकाउंटेंसी के अर्हता के साथ कंप्यूटर संचालन में ओ लेवल का प्रमाण पत्र, ठीक है, और साथ ही साथ कंप्यूटर पर 4000 की डिप्रेशन की गति होनी चाहिए। इसमें आपकी सैलरी बिल्कुल सेम है लेवल 5 का 29 से 92,000। एज भी इसमें सेम है। कार्यालय सहायक तृतीय लेखा की बात करें तो कुल 4 पोस्टें हैं 25,000 से लेकर 81,000 और अनिवार्य अर्हता देख लीजिए। इसमें एक चीज़ दी गई है यहाँ पर अलग से, हिंदी देवनागरी लिपि के बृहद ज्ञान के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वाणिज्य में स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए। हिंदी के यहाँ पर काफ़ी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है, और हिंदी में आपका देखिए टाइपिंग यहाँ पर 6000 की डिप्रेशन पर आवर मांगा गया है, काफ़ी अधिक है ये, तो ये चीज़ याद रखिएगा। और अंग्रेजी में यहाँ पर 7000 मांगा गया है। ये किसके लिए है? कार्यालय सहायक तृतीय लेखा के लिए। इसके बाद बात करते हैं, अब देखिए आयु गणना जो मैंने बता दी थी आपकी 1 जुलाई 2020 से होगी। बाकी चीज़ इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने बता दी हैं। कोई डाउट है तो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। जो ऑनलाइन एग्ज़ाम है आपके, माफ़ कीजिएगा, ऑनलाइन आवेदन है वो आपके 10 फरवरी से स्टार्ट हो रहे हैं। तो जो भी इस कैटेगरी में आते हैं वो ज़रूर आवेदन करें इसके लिए। सैलरी माफ़ कीजिएगा फ़ीस जो है आपकी वो बिल्कुल सेम है, 300 रुपये ओबीसी और अनरिजर्व के लिए, बाकी सभी के लिए 150 रुपये, 150 रुपये। तो ये थी 2 अपडेट। फिलहाल इसमें 2 जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने बता दी। फिर भी कोई डाउट है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। एक बार जो आप आवेदन कर रहे हैं जिस भी पोस्ट के लिए उसकी अर्हता देख लीजिए। हालांकि ज़्यादातर में यहाँ पर वाणिज्य ग्रेजुएशन मांगा गया है, इसके अलावा किसी किसी में CCC मांगा गया, किसी में ओ लेवल का सर्टिफिकेट मांगा गया कंप्यूटर में, तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।